हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के अंदर। बेटा हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर सेकंड लीनियर पॉलिनोमियल का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, जिसके अंदर हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे लास्ट वीडियो में। और आज के लेक्चर में हम स्टडी करते हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया गया है। लेट वी हैव पॉलिनोमियल px। क्वेश्चन नंबर 11, एक पॉलिनोमियल px गिवन है आपको ax प्लस b एंड एक पॉलिनोमियल qx गिवन है cx प्लस b। ये दो आपको पॉलिनोमियल गिवन है क्वेश्चन में, और कुछ कंडीशंस गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है। उन कंडीशंस के साथ फाइंड आउट करना है आपको वैल्यू px एंड qx का। ये बेटा हमारा क्वेश्चन है। अब कंडीशन क्या गिवन है? फर्स्ट कंडीशन गिवन है आपको कि px इक्वल टू 0, वैल्यू जो है वो 5 वैल्यू आ रहा है। ये आपको पहली कंडीशन गिवन है। तो इस कंडीशन पे आपका रिजल्ट इसमें पुट करके देखें अगर, सो वैल्यू इसकी 5 अगर आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो ये 0 प्लस b इक्वल टू 5 होगा। तो यहां से आपका b का वैल्यू बेटा कितना आ जाएगा? 5। तो ये आपको पहला एक पैरामीटर वैल्यू आपको पता लग गया कि b का वैल्यू हमारे पास कितना आता है। Now, अब सेकंड कंडीशन क्या गिवन है इसके अंदर? सेकंड कंडीशन बेटा गिवन है px माइनस qx। px माइनस qx cut the x axis at it cut the x axis at 3 0। इसका मतलब at x equal to 0 वैल्यू ऑफ at x equal to 3 वैल्यू ऑफ y 0। ये बनाने के बाद में आता है। तो ये कंडीशन भी हम देख लेते हैं। तीसरा कंडीशन आपके पास गिवन है बेटा, तीसरा कंडीशन गिवन है px प्लस qx इट इज इक्वल टू 6x प्लस 4। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन आपको गिवन है। हम तीसरे कंडीशन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। सो ये आ जाएगा ax प्लस b प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 6x प्लस 4। तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे आप तो बन जाएगा ये a प्लस c और प्लस में बन जाएगा b प्लस d इज इक्वल टू 6x प्लस 4। नाउ कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड नॉन x वैल्यूज। तो आपके पास क्या आएगा? a प्लस c इज इक्वल टू 6 आ जाएगा एंड b प्लस d इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 4। b का वैल्यू आप पता कर चुके हैं, तो आपके पास 5 प्लस d इज इक्वल टू 4 आता है। तो d का यहां से आंसर आ जाएगा 4 माइनस 5 इट इज माइनस 1। सो बेटा d का वैल्यू आपको पता लग गया यहां से -1। क्लियर? अब हम यूज करते हैं कंडीशन नंबर सेकंड। तो कंडीशन सेकंड जब आप यूज करेंगे तो इसके अंदर आपको क्या गिवन है? px माइनस qx। तो आपके पास ax प्लस b में से qx निकालना है तो cx माइनस d, और ये आपके पास वैल्यू आ गया। अब कंडीशन ये है कि जब x 0 पुट करेंगे तो y 0 होगा, मतलब ये डाटा 0 हो जाएगा। तो x को 0 पुट करो और 3 पुट करेंगे, नॉट 0, 3 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 3a प्लस b का वैल्यू आप निकाल चुके 5 माइनस ये आ जाएगा 3c और d का वैल्यू भी आप निकाल चुके माइनस ऑफ -1, और इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आता है? 0 आता है। तो यहां से इसको सोल्व करेंगे, इट इज 3 कॉमन आ जाएगा, a माइनस c इज इक्वल टू 5। ये पहले एक बार ऐड कर लो, 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 प्लस 1 86 इज इक्वल टू 0। सो a माइनस c क्या आ जाएगा? -6/3 इट इज -2। ठीक है, तो एक डाटा आपको यहां से मिल गया और एक डाटा आपको यहां से मिल चुका था, दोनों को कंपेयर कर दो। तो यहाँ हम a प्लस सी भी यूज कर लेते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास 6 आ रही है, इनको जोड़ देते हैं तो c कैंसिल होगा, ये बनेगा 2a इज इक्वल टू, इनको जोड़ेंगे तो ये 4 पे जाएगा। तो a का वैल्यू आ चुका आपके पास 4/2 यानी कि 2। तो कहीं ना कहीं आप a भी निकाल चुके, b निकल चुका, d निकल चुका। अब बारी आती है c की, तो c निकल जाएगा, इस इक्वेशन से निकाल लो, भले ही आप a माइनस सी से या a प्लस सी से निकाल लो। आपके पास वैल्यू कितनी आई है? 2 आई है। तो हमें पता है कि a प्लस सी जो है वो 6 है, यहाँ 2 प्लस सी क्या हो जाएगा? फिर 6 होगा, c की वैल्यू निकाल लेंगे, 6 माइनस 2 इट इज 4। तो आपके पास c का वैल्यू भी आ चुका। तो इन चारों वैल्यू का यूज करके आप px और qx बना सकते हैं। तो हमारे पास px और qx क्या आएगा? px की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसमें पुट करेंगे a का वैल्यू और b का वैल्यू। तो a है बेटा 2 और b है बेटा 5, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 5। क्लियर? एंड qx की वैल्यू क्या आ जाएगी? c का वैल्यू कितना है हमारा? 4 और d का वैल्यू है -1, यहाँ पुट करेंगे तो इट इज 4x माइनस 1। तो इस तरीके से आप px और qx की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, we have given px is equal to
ax plus b, and qx again it is given as cx plus d are the two linear polynomials such that the graph of px passes through the point 2, 3 and 6, 4, and the graph of qx passes through the point 4, -1. Now the graph of qx is parallel to graph of px. ये conditions कुछ given है आपको. Find out the polynomial px and qx. Also find the coordinate and the points where these lines meet the x-axis. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं. ये हो जाएगा बेटा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन है. तो इस पे हम कुछ पॉइंट्स अज्यूम कर लेते हैं, इस तरीके से पॉइंट बना लेते हैं और जो पॉलिनोमियल गिवन है उनके अकॉर्डिंग पहले ग्राफ को ही बना लेंगे. आपको गिवन क्या है कि px पासिस थ्रू द पॉइंट 2, 3 एंड 6, 4. px जो है वो पॉइंट 2, 3 एंड 6, 4, आई थिंक 6, 11 नॉट 4, 6, 11 ये पॉइंट से px निकल रहा है, ठीक है, और qx निकल रहा है 4, -1 से. तो ये दो पॉइंट आपको मिल गए. पहले हम px की बात करते हैं. 2, 3 जब x2 होगा तो y कितना है, 3 है. तो यहाँ पे आपका x2 है, y यहाँ पे 3 है, तो एक पॉइंट ये हो गया. दूसरा पॉइंट 6, 11, 6, 11 when x is 6, 3, 4, 5, 6 then the value of y is 11. तो ये कहीं ना कहीं यहां जाके ये पॉइंट बनेगा. क्लियर. तो इस तरीके से आप इस लाइन को बढ़ा सकते हैं. तो ये लाइन हमारी कौन सी होगी, ax plus b ये लाइन होगी, यानी ये px है हमारा, इट इज px. नाउ qx इज 4, -1 when x is equal to 4 इस पॉइंट पे, तब आपके पास y की वैल्यू कितना है, -1. तो -1 कहीं यहां आएगा, तो ये पॉइंट बनेगा इधर. आई बात समझ में. ये आपका पॉइंट हो गया इसका. दूसरा पॉइंट इन्होंने यहाँ पे दिया नहीं है, बट एक बात बोली इन्होंने, द ग्राफ ऑफ qx इज पैरेलल टू ग्राफ ऑफ px. यानी ये लाइन जो है इसके पैरेलल जा रही है. अगर ये पैरेलल जाएगी तो ये इस तरीके से जाएगी. तो ये बेटा लाइन कौन सी होगी, qx की, जिसका वैल्यू हमने क्या अज्यूम कर रखा है, 6x plus d. ठीक है, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं. अब आपको क्या करना है, ये पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूं 4, -1, ये पॉइंट है हमारा 2, 3 और ये पॉइंट है बेटा हमारा 6, 11. अब क्वेश्चन ये है कि आपको फाइंड आउट करना है px और qx का वैल्यू. ये ग्राफिकल फॉर्मेशन हमने दिखा दिया, ठीक है, इस तरीके से बनेगा. अब इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि आप पहले इन पॉइंट्स को यूज करके इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, px निकालेंगे और उसकी हेल्प से हम लोग फर्दर क्या करेंगे, qx की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले हम px की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद में आप फर्दर इसके जंक्शंस पे काम करेंगे. वो कैसे, हमें पता है x की वैल्यू 2 है, उस समय y की वैल्यू कितनी है, 3 है. क्लियर. तो पहली कंडीशन को इसमें यूज कर लो. इट मींस x की वैल्यू 2 है तो क्या बन जाएगा, 2a plus b. उस समय पर y कितना है, 3 है. तो कंडीशन ये बन गई. दूसरी कंडीशन क्या गिवन है, व्हेन x is equal to 6, y की वैल्यू कितना है, 11 है. इसमें अगेन यूज कर लो, 6a plus b is equal to क्या आ जाएगा, 11. अब इन दोनों को हम सोल्व करेंगे और यहाँ से a और b का वैल्यू निकालेंगे. तो हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस कर लेते हैं. ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ माइनस कर लो. तो हमारे पास डाटा क्या आएगा, 11 में से 3 जाएगा तो 8 रहेगा हमारे पास. इधर b कैंसिल हो जाएगा और 6 में से 2a निकलेगा तो ये बनेगा 4a. तो a का डाटा आ गया बेटा 2. a का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 2. नाउ a का वैल्यू जो 2 आया है उसको आप यूज करो किसी एक इक्वेशन में. हम यहाँ पे यूज करते हैं तो 2 into 2 4 plus b is equal to 3 आ रहा है. तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 इधर जाएगा, माइनस होगा तो -1. तो आपके पास a और b दोनों के डाटा आ चुके हैं. इनको आप यूज कर लो px में. तो px का वैल्यू निकल जाएगा, a का वैल्यू 2 है तो 2x, b का वैल्यू है -1. तो px का वैल्यू आपके पास आ चुका बेटा कितना, 2x -1. क्लियर. अब कंडीशन सेकंड क्या गिवन है, कंडीशन सेकंड गिवन है 4 -1 qx के अंदर. तो इस कंडीशन को अगर यूज करें तो आपके पास क्या बनता है रिजल्ट, कहीं ना कहीं रिजल्ट ये बनता है कि जब आप इसमें x को 4 पुट करते हैं तो 4c plus d इज इक्वल टू -1. आपके पास ये एक इक्वेशन बन जाती है. दूसरी जो इक्वेशन बनेगी हमारी वो बनेगी यहां से. ये कंडीशन जो इन्होंने दिया था थर्ड की, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, उससे आपकी दूसरी जो कंडीशन है वो यहाँ पे बनेगी. अब वो कंडीशन क्या बनेगी कि ये दोनों पैरेलल हैं. सिंस दे आर पैरेलल इट मींस आपके पास जो स्लोप आएगा, सिंस दे आर पैरेलल, सिंस px
and qx are parallel, so their slope must be equal। क्योंकि दोनों लाइन देखो पैरेलल जा रही हैं, तो जो स्लोप बनेगा ग्राफ का वो हमारा क्या बनेगा, इक्वल बनेगा। अब स्लोप का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास ऐसे दिया गया है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो इसमें जो a होता है हमारा वो कहलाता है बेटा स्लोप। ठीक है, तो ये कहता है दोनों का इक्वल रहेगा। अब दोनों कौन, px एंड qx, तो अगर जो px का स्लोप निकला है वही एज्यूम किया जाएगा फिर qx का। तो px का स्लोप कितना है, a के बराबर है, अगर वो cx के qx के बराबर है तो वो क्या आ जाएगा, c। इट मींस a और c आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। a का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो यहां से फिर c का वैल्यू आ जाएगा बेटा कितना, 2। वो 2 इसमें यूज कर लो, तो 4 इंटू 2 प्लस d इज इक्वल टू -1, ये हो जाएगा d इज इक्वल टू -1 एंड -8, इट इज -9। तो आपको d का वैल्यू भी मिल चुका, c का वैल्यू भी मिल चुका, तो यहां से आप qx का वैल्यू बना लेंगे, इट इज 2c -9। तो ये आपका आंसर आ गया qx का, और ये आंसर था हमारा px का। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, व्हाट डू ऑल लीनियर फंक्शंस ऑफ फॉर्म fx इज इक्वल टू ax प्लस a एंड व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 हैव इन कॉमन। तो ये बड़ा एक सिंपल सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको आप अपने आप ही सोल्व कर लेना। इसमें दिया गया है कि एक फंक्शन है जो ax प्लस a है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है उस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया है कि फंक्शन fx इज इक्वल टू ax प्लस a दिया गया है। इसका मतलब ये हो गया कि स्लोप एंड इंटरसेप्ट आर इक्वल। पहला पॉइंट तो यही हो गया, स्लोप एंड इंटरसेप्ट आर इक्वल। कंडीशन यहाँ क्या गिवन है, a मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो a मस्ट बी ग्रेटर देन 0, एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी, सपोज की वैल्यू इसकी 1 ले लेते हैं, तो हमारे पास फंक्शन क्या बनेगा फिर, x प्लस 1 बनेगा। तो इस तरह के फंक्शन का एक डाटा आपके पास आ रहा है, जिसका हमें पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसका जो ग्राफ है वो भी स्ट्रेट लाइन आएगा, स्लोप पॉजिटिव रहेगा, ये भी हमें क्लियर है, इंटरसेप्ट भी क्लियर होगा कि पॉजिटिव रहेगा। तो इस तरह की कुछ बातें हैं जो आप इस क्वेश्चन नंबर 14 में लिख सकते हैं। सो बेटा इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में एक्सरसाइज नंबर 2 और इसका जो एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुका। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, जिसमें हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इनको लगा के देखें, और आपको कोई भी अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू सो मच।